पता कि इतिहास को कैसे याद रखेंगे। आजादी की आंदोलन हो रहा होगा, भगत सिंह कहीं जंगल में मीटिंग कर रहे थे या पहाड़ पर मीटिंग कर रहे थे, इतिहास ने उसको लिखा और सुनहरे अक्षरों में लिखा। आज हमारे लिए वो सही थी कि मुझे नहीं पता, लेकिन कोई सकारात्मक बदलाव उत्तर प्रदेश में आया तो इस मीटिंग कहीं ना कहीं इतिहास में जगह होगी। ये इतिहास बनाने का मौका है। मैं ये कतई नहीं कहता आपको कि 2011 के बाद ही देशभक्त इस देश में पैदा हुए हैं। पैदा बहुत हुए, जिंदगी लगा दी अपनी, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज आपके पास, क्योंकि उनका नेता नहीं था, आज आपके पास नेता भी है। अगर आप तीनों ने मिल करके एक ही डायरेक्शन में काम किया, ये कितने ऐसे योगी और ढोंगी आए और गए। जनता के अधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं। ये अपने सुबह से रात तक यहाँ घिसते रह जाए, कुछ नहीं होने वाला अगर आप यहाँ नहीं यूनिट बनेंगे। उनका जानते हैं, अगर आप इन्हीं की तरह अगर मेहनत किया तो ये कारवा हजारों का बन जाएगा, नहीं तो किसी दिन कोई फसल। अच्छा बता। मेरा नाम संजीव झा है और मैं दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा से विधायक हूँ। साथ में मैं विधायक दल का दिल्ली में महासचिव भी हूँ। मेरे पास उत्तर प्रदेश में 3 जिले की चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो वाराणसी, भदोही, चंदौली। मैं बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ। सर, आज की पत्रकार वार्ता क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जैसा मैंने पहले कहा कि चूँकि मुझे इन 3 जिलों का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और आप सबको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव हम लोग लड़ेंगे, आगामी सभी चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि 8 साल में हमने दिल्ली में 3 बार अपनी सरकार बनाई, पंजाब में पहली बार लड़के विपक्ष में आए। अब उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में भी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, वहाँ भी कमोबेश स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ना है और हम सबको जिम्मेदारी दी गई। आज हम लोग वाराणसी में समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि हमारे संगठन की स्थिति क्या है। आगामी पंचायत चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव में किस तरह की हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए, क्या क्या योजनाएं हैं हमारी, किस तरह से हम लोगों के बीच में जाएंगे, वास्तव में क्या हमारे मुद्दे होंगे, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाने का सपना अरविंद केजरीवाल जी का कब तक कितना पूरा होगा? देखिए, ये दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाना ये अरविंद केजरीवाल जी का सपना नहीं है। केजरीवाल के मॉडल से दिल्ली में रहने वाले लोगों को फ़ायदा हुआ और दिल्ली चूँकि राजधानी है तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, बाकी प्रदेश के लोग भी हैं। तो उनका ये सपना है कि ये मॉडल उत्तर प्रदेश में आए और उन्हीं के सपनों के साथ हम सब लोग, हमारे सभी साथी, सभी संगठन के साथी, हम लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नफरत की राजनीति, ये धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके लोग विकास की राजनीति की बात करें। और अच्छी बात यह है कि अभी हम आए और हमारे आते ही दिल्ली के उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है और उन्होंने ये कहा कि हमसे आके बहस कर लें। और ये अच्छी स्वस्थ परंपरा है जनतंत्र में कि आप अपने विकास के मॉडल की चर्चा करें। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी आए, उनकी चुनौती को स्वीकार किया, डेट निश्चित हुआ, समय निश्चित हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री नदारद दिखे। ना केवल नदारद दिखे, ये दुर्भाग्य है कि जिस देश की परंपरा है अतिथि देवो भव, जब मनीष जी ने खुद ही कहा कि हम स्कूल देख लेते हैं, उनको पुलिस लाकर रोक दिया गया। मुझे ये लगता है कि आखिर ये डर कैसा? उनको तो लगा, देखिए, उनकी राजनीति नफरत की है, उनकी राजनीति धर्म की है। अगर उनके पाले में जाते तो 4 और आ जाते। हमने सिलसिला बदल दिया, उनको अपने विकास की बात करने लगे तो नदारद हो गए। और कमोबेश में अभी कल चंदौली गया था, मैंने वहाँ के स्कूल्स का हालात देखा तो समझ में आया कि बाकी नदारद हुए क्यों। तो मुझे ये लगता है कि जब विकास की बात को लेकर, ये केजरीवाल मॉडल की बात को लेकर लोग बीच में आएंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। ठीक, अच्छा बता दें। मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। कैलाश जी, आज जो पत्रकार वार्ता किया गया है, क्या उद्देश्य है? इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य है हमारे इस वाराणसी जनपद के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी, दिल्ली प्रांत के
सम्मानीय बुराड़ी क्षेत्र से विधायक संजीव झा जी, उनके यहाँ पीसी हम लोगों ने आयोजित की थी। और उद्देश्य ये है कि वाराणसी जनपद में जिला पंचायत चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसको हम बेहतरी से मजबूती से कैसे लड़ें, उसकी तैयारियों के लिए हमारे माननीय प्रभारी जी आज दिशा निर्देश जारी करने के लिए आए हुए हैं। हम कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया कि हम इस जिला पंचायत चुनाव में ईमानदार, निष्ठावान और सक्षम व्यक्ति जो वास्तव में चुनाव के लड़ने के योग्य हो, आम आदमी पार्टी की योग्य हो, ऐसे कैंडिडेट्स को हम उतारेंगे और पहली बार में हम जीत अर्जित करें, ताकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है, उनकी जो सोच है, उसमें हम चार चांद लगा सकें, उन्हें हम अपने मिशन को मंजिल दे सकें। इसी उद्देश्य से आज का ये बैठक हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी विधायक दिल्ली संजीव झा जी ने हमें ऊर्जा दिया और ये दिशा निर्देश जारी किए कि टीमें गठित की गई और उन टीमों के माध्यम से हम गांव और बूथ स्तर पर अपने संगठन को, अपने साथियों को खड़ा करके आने वाले चुनाव के प्रत्येक चुनाव को हम लड़ेंगे और मजबूती से इस उत्तर प्रदेश की जनता को भी दिल्ली की तरह हम सारी सुख सुविधाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा आदि सभी स्तर पर हम इन्हें सम्मान देंगे, इन्हें हक अधिकार देंगे। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम है।